आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2024-25 के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि साझेदारी संलेख में नहीं लिखा हो तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ऑप्शन ए 12%, बी 6%, सी 9%, डी नहीं दिया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंटें हैं, तो जब भी आप इन तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपने दोनों स्टेटमेंटों को ध्यान से पढ़ना है। पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी असर्शन की होती है, दावे की, और दूसरा जो है रीजन बताया होता है, उसका तर्क दिया होता है। तो फिर ही आपने जो है ऑप्शन में जाना है, इनके सवालों के जवाब देने हैं। तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो पहली स्टेटमेंट है, राम मोहन तथा सोहन एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। सोहन चाहता है उसे साझेदारी फर्म की हानियों में हिस्सा लेने से छूट मिलनी चाहिए। तो ये सोहन ने कर दिया दावा। सोहन बोल रहा है, तीन पार्टनर है राम, मोहन और सोहन, और सोहन बोल रहा है कि जब भी साझेदारी व्यवसाय में हानि होगी तो उसमें मैं भागीदार नहीं बनूंगा, मतलब मेरा हिस्सा उसमें नहीं होगा। तो ऐसा सोहन ने रखा, दावा रखा। अब देखते हैं तर्क क्या बताया है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यदि सभी साझेदार सहमत होते हैं तो किसी साझेदार को फर्म की हानियों में से मुक्त किया जा सकता है। तो तर्क लिखा है कि यदि सभी साझेदार क्या हो गए, सहमत, जितने चलाने वाले हैं वो सहमत हो गए, तो किसी साझेदार को फर्म की हानियों से मुक्त किया जा सकता है, उसको मतलब छूट दी जा सकती है। तो ये दोनों बातें क्या हैं, सही। ये दावा सोहन का सही है और जो तर्क दिया है वो भी क्या है, सही। अब हम चलते हैं ऑप्शन में, क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, दोनों ही सही हैं। और तर्क दावे का सही स्पष्टीकरण है। बी है दोनों सही है परंतु तर्क दावे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है दावा सही है परंतु तर्क सही नहीं है। डी है दावा गलत है परंतु तर्क सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दोनों सही है और जो दावा दिया है वो तर्क का सही स्पष्टीकरण है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये मैचिंग का है। तो सबसे पहले आपको लिखा है कि साझेदारों का दायित्व होता है, फिर बी अंश पर मिलता है, सी ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ होता है, डी स्थिति विवरण का उद्देश्य होता है। तो आपने मैच करना है कि ये किसके साथ जैसे वो मिल रहे हैं। तो सबसे पहले साझेदारों का दायित्व होता है, वो होता है असीमित। तो जो ए है वो मिल रहा है 4 नंबर के साथ, और जो अंश है अंशों पर मिलता है लाभांश, डिविडेंड मिलता है। तो जो आपका बी है वो मैच हो रहा है 3 के साथ। और जो सी है ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ होता है धन का भुगतान, मतलब जो उनसे ऋण लिए है उसका भुगतान कर देना। और स्थिति विवरण का उद्देश्य होता है आर्थिक स्थिति की जानकारी। तो हमने मैच कर लिया। अब हम देखते हैं इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन हमारा जो है वो मिल रहा है, ए का मिल रहा है 4 के साथ। हम देखेंगे ए का 4 के साथ कहाँ है, यहाँ है। और उसके बाद जो है बी के साथ मिल रहा है 3, बिल्कुल ठीक है। और सी के साथ जो है वो हमारा मिल रहा है 2, बिल्कुल सही है। और डी के साथ मिल रहा है 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, A, B and C are 3 partners sharing profits or loss in the ratio of 4:3:2. A retires and B and C decided to share future profit or loss in the ratio 5:3. The gaining ratio will be. तो यहाँ पर जो है 3 पार्टनर है A, B, C, और A हो रहा है रिटायर। A रिटायर हो रहा है। अब भविष्य में जो है जो काम है वो करेंगे B और C ही का काम करेंगे। तो अब हमारे से पूछा है कि गेनिंग रेशियो निकालो। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो हमने देखना है अब बी और सी का न्यू शेयर क्या है। तो न्यू शेयर देखो बी और सी का हमारे को दिया है 5:3। तो बी का हो गया 5/8 और सी का हो गया न्यू शेयर 3/8। अब हम न्यू में से इनके ओल्ड शेयर को लेस करेंगे। अब देखेंगे इनका ओल्ड शेयर क्या है। तो ओल्ड शेयर जो बी है, बी का है 3/9 और सी का है 2/9।
तो अब हम इनको माइनस करते हैं। तो देख लो, अब जो बी है, बी का जो न्यू शेयर है वो है 5/8, और इसमें से हम 3/9 को लेस करेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 72, और 9 5 ज़ा 45 एंड 8 3 ज़ा 24। जब हम 45 में से 24 को लेस करेंगे तो 21, तो 21/72 ये आ गया गेनिंग रेशो बी की। उस तरह सी की निकालते हैं, तो सी का जो न्यू शेयर है वो है 3/8, इसमें से माइनस करेंगे हम 2/9, तो इनका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 72, और 9 को 3 से तो 27, और 8 को 2 से 16। तो जब हम 27 में से 16 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 11/72। तो जो इनका न्यू गेनिंग जो रेशो आया वो आ गया 21/11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 21/11। क्वेश्चन नंबर 5, जब एक साझेदारी फर्म का समापन होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा खाता नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है साझेदारी फर्म के समापन की। तो साझेदारी फर्म के समापन का मतलब होता है कि अब साझेदारी फर्म जो है अपना काम करना क्या कर देगी, बंद। तो कौन सा खाता नहीं बनेगा, तो सबसे पहले लिखा है पुनः मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट, सी रोकड़ खाता कैश अकाउंट, और डी साझेदारों के खाते पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट। तो जब साझेदारी फर्म का समापन होता है तो पुनः मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, और वसूली खाता रोकड़ खाता और साझेदारों के खाते सब बनाए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुनः मूल्यांकन खाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, जब्त अंशों का पुनः निर्गमन किया जा सकता है। ये भी आपका स्टेटमेंट का है, एसर्स नॉर रीजन का है। तो आपने बड़े ध्यान से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, दोनों स्टेटमेंटों को पढ़ना है, फिर ही आपने ऑप्शन पे जाना है। तो ये देखो यहाँ लिखा है कि जब्त अंशों का पुनः निर्गमन किया जा सकता है, कि जो हम शेयर को फॉरफिट करते हैं उनको हम रीइशू कर सकते हैं। तो देखो दावा लिखा है पहला सममूल्य पर, प्रीमियम पर और कटौती पर, कि हम उनको एट पार भी हम रीइशू कर सकते हैं, प्रीमियम में भी और कटौती में भी कर सकते हैं। तो ये बात क्या है, ये दावा बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं तर्क। तो तर्क लिखा हुआ है रीजन, जब्त अंशों का पुनः निर्गमन नहीं परंतु इनका विक्रय होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब हम अंशों को जब्त करते हैं तो जब्त करने के बाद उनको हम रीइशू नहीं बोलते हैं, जब किसको बोलते हैं, सेल करना। तो ये बात क्या कर दी है, ये गलत कर दी है, ये बात मतलब सही नहीं है, और ये मतलब जो दावा है उसका सही तर्क भी नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसमें, जैसे ऑप्शन पहला कि दोनों ए और आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो देख लो जो हमारा तर्क है वो गलत है, तो ये ऑप्शन तो आपकी नहीं होगी। और दूसरा दोनों गलत हैं, तो दोनों भी गलत नहीं है, पहला क्या है ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन इसकी नहीं है। और तीसरा का लिखा है आर सही है परंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आर है आपका ये, तो ये सही है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका गलत है क्योंकि ये गलत है। और डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व इफ 40 shares were issued at the rate ₹10 each and forfeited on the non-payment of ₹2 per share on first call. The forfeited shares were reissued for ₹380। तो इसमें क्या किया गया, 40 शेयरों को किया गया है जब्त, और शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपया। तो 10 वैल्यू थी, तो जब्त क्यों किया गया, क्योंकि फर्स्ट कॉल नहीं दी एक शेयर होल्डर ने 2 रुपये की, तो उसने कितना हमारे को दे दिया, तो 40 मतलब उसके शेयर थे, तो 10 में से हमारे पास उसका 8 रुपया जो है वो आ गया था। तो 8 के हिसाब से 300 जो 20 है वो हमने उसका क्या कर लिया, उसका जब्त कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो है अब आगे लिखा हुआ है कि हमने फिर उनको रीइशू कर दिया, बेच दिया उन 40 शेयर्स को। तो कितने का बेचा, 380 का। तो जो शेयर थे वो थे 40 शेयर, और उनकी वैल्यू कितनी थी, वैल्यू थी उनकी 10 के हिसाब से। तो कितना हमारे पास आना था, हमारे पास उनका आना था 400 रुपीज़, लेकिन हमने उनको बेच दिया 380 में। तो इसका मतलब हमने 20 रुपया कम पे, मतलब डिस्काउंट पे क्या कर दिया, हमने उसको बेच दिया।
तो हमने जब्त किए थे 320 रुपया और हमारे को रीइशू में जो नुकसान है वो हुआ है 20 रुपया। तो जो कैपिटल रिजर्व में है, कैपिटल रिजर्व में हमारे पास चल जाएगा 300 रुपीज़। तो 300 रुपया जो है इसका सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऋण पत्रधारियों को मिलता है, जो डिबेंचर होल्डर है उनको क्या मिलता है? ए ऑप्शन लाभांश, बी ब्याज, सी 6% की दर से ब्याज, डी जो है 12% की दर से ब्याज। तो ऋण पत्रधारियों को मिलता है ब्याज और जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनको मिलता है लाभांश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। ऋण पत्रों के शोधन पर होने वाले लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य संचय में, बी पूंजीगत संचय में, सी विशिष्ट संचय में, डी संचित पूंजी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूंजीगत संचय में, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10। कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से एक कंपनी तैयार नहीं करती है। ऑप्शन ए है व्यापारी खाता, बी लाभ हानि खाता, सी संचालकों तथा अंकेक्षणों की रिपोर्ट और डी कोष प्रवाह विवरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी कोष प्रवाह विवरण। फंड फ्लो स्टेटमेंट कंपनी तैयार नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 11। तरलता अनुपात का संबंध है ए दीर्घकाल से, बी अल्पकाल से, सी मध्यकाल से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो लिक्विडिटी रेशियो है उसका जो रिलेशन होता है वो होता है शॉर्ट टर्म से। क्वेश्चन नंबर 12। वित्तीय संबंधी क्रियाओं का उदाहरण है। ऑप्शन ए स्थायी संपत्तियों का विक्रय, बी देनदारों से प्राप्त राशि, सी लाभांश का भुगतान, डी निवेश से प्राप्त आय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी लाभांश का भुगतान। जो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जब हम डिविडेंड को पेड करेंगे तो उसका संबंध होगा किससे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। और जो स्थायी संपत्तियों का हम विक्रय करते हैं ये आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। देनदारों से प्राप्त राशि ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है और निवेश से प्राप्त आय ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो हमने डिस्कस कर लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं कि ये किस किस चैप्टर से जैसे जो है ये पूछे गए हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से ही है। और थर्ड जो है ये आपका मिक्स्ड है, क्योंकि इसमें आपका शेयर्स के बारे में भी है, डिवेंचर्स के बारे में भी है, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो आपका रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका डेजुरेशन का है, साझेदारी फर्म के विघटन का, समापन का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर जो 6 और 7 जो हैं वो आपके इशू ऑफ शेयर कैपिटल, ये शेयर्स के हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आपके डिवेंचर्स के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। क्वेश्चन नंबर 11 वो आपका रेशियो एनालिसिस से है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।